का उन स्वर्ण मुद्राओं को ले उड़ा। अब क्या होगा? इसके बाद फकीरा जोर जोर से रोने लगा। अगले ही पल उसकी पत्नी कौशल्या भी उसके साथ रोने लगी। अब उन दोनों को इस तरह से रोता हुआ देखकर गांव का मुखिया बोला, अरे फकीरा, जब तुमने स्वर्ण मुद्राएं गिनकर संदूक में रखी थी उस समय घर पर कौन कौन थे? फकीरा ने कहा, मुखिया जी, उस समय तो घर में मैं, मेरी पत्नी कौशल्या और पुजारी हरिदास ही थे। मुखिया ने कहा, तुम और कौशल्या तो घर के ही आदमी हो, केवल पुजारी हरिदास ही बाहर का आदमी है। फकीरा तपाक से बोला, मुखिया जी, मैं चाहता हूं कि पुजारी हरिदास की तलाशी ली जाए। यह सुनकर पुजारी गुस्से में आ गया और बोला, अरे फकीरा, ये तुम क्या बक रहे हो? मैं भला तुम्हारी स्वर्ण मुद्राएं क्यों चुराऊंगा? फकीरा ने कहा, पुजारी जी, मैं आपको चोर थोड़ी बता रहा हूं। अगर आपने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चुराई तो तलाशी देने में भला क्या हर्ज है? बाकी लोग भी कहने लगे, हाँ हाँ पुजारी जी, फकीरा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब तो पुजारी सख्त में आ गया और बोला, देखो, तुम लोग मुझे गुस्सा ना दिलाओ, वरना मैं सबको श्राप दे दूंगा। मुखिया बोला, पुजारी जी, आप हमें श्राप बाद में दीजिएगा, पहले अपनी तलाशी दीजिए। अब तो बेचारा पुजारी बुरी तरह से फंस चुका था। वह सोचने लगा, अरे, इस फकीरा को मालूम तो नहीं है कि मैंने अपनी जटाओं में 40 स्वर्ण मुद्राएं छुपा कर रखी हुई हैं। हे भगवान, अब मैं इन सबके सामने चोर साबित तो ना हो जाऊंगा। कोई चारा ना देखते हुए पुजारी बोला, ठीक है मुखिया जी, आप मेरी तलाशी ले सकते हैं। मुखिया ने पुजारी की तलाशी ली, लेकिन तलाशी में उसे कुछ भी नहीं मिला। वह बोला, फकीरा, पुजारी के पास तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर फकीरा हाथ जोड़कर पुजारी से बोला, पुजारी जी, बुरा मत मानिएगा, अब आप आखिर में अपनी जटाओं को भी खोलकर दिखा दीजिए। बेचारा पुजारी फकीरा के जाल में बुरी तरह से फंस चुका था। आखिरकार उसे अपनी जटाएं खोलनी ही पड़ी। ऐसा करते ही एक एक करके उसमें से 40 की 40 स्वर्ण मुद्राएं जटाओं से निकलकर नीचे गिर गई। यह देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग चौंक गए और कहने लगे, कैसा घोर कलयुग आ गया है भाई, भगवान के पुजारी भी अब चोरी करने लगे हैं। मुखिया बोला, इसका मतलब तो यह हुआ कि फकीरा बिल्कुल सच कह रहा था, पुजारी ने ही स्वर्ण मुद्राएं चुराई हैं। अब इस प्रकार से अपना अपमान होते देखकर पुजारी क्रोधित हो उठा और कहने लगा, फकीरा, अपने घर बुलाकर तूने मेरा अपमान किया है, इसकी सजा तुझे एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। फकीरा बोला, पुजारी जी, इतने जोर से मत चिल्लाइए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। यहां से इसी वक्त आप चले जाइए, इसी बात में आपकी भलाई है। बुरी तरह से अपमानित होकर पुजारी हरिदास अपनी गर्दन झुकाए हुए फकीरा के घर से निकल गया। इसके बाद सारे गांव वाले भी वहां से चले गए। सबके जाने के बाद फकीरा अपनी पत्नी से कहने लगा, देखा भाग्यवान, मैंने किस तरह से इस लालची और धूर्त पुजारी को ठग लिया। इसके बाद फकीरा और कौशल्या खुशी से अपना गुजारा करने लगे। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि 2 साल बाद कौशल्या ने एक एक करके 3 जुड़वा बेटों को जन्म दिया।